गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। बड़ा अद्भुत नजारा था बांसवाड़ा का। एक भी दिन प्रवचन नहीं हुआ, एक भी दिन कार्यक्रम नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस यही देखते रहे। आज ये गया, कल वो गया, परसों वो। जवान जवान मौत हो गई। इन आंखों ने जवान मौतों को देखा है, हमने कानों से सुना है आज इसकी मृत्यु कल इसकी मृत्यु। उसके बाद भी हम क्यों बच गए? क्या हो गया हमारे जीवन में? जरूर हम सबने कोई पुण्य किया होगा। यदि पुण्य नहीं किया होता ना तो हमारे नाम का शांति विधान हो रहा होता, लेकिन पुण्य किया है इसलिए हम खुद भगवान का शांति विधान यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं तो अपने नाम के भी विधान हो सकते थे, अपने भी आ सकता था व्हाट्सएप पर हाथ जोड़े ओम शांति। ध्यान रखना, अपन ने तो सबको ओम शांति दी और अपने यहाँ शांति विधान भगवान का कर। ये पुण्य आड़े आया है। साधु संत भी नहीं बचे हैं, वो भी कोरोना से दुनिया से विदा हो गए। अपन आज सुरक्षित हैं तो लगता नहीं है कि कहीं ना कोई सत्कर्म हमारे जीवन में रहा होगा। लगता नहीं है कभी ना कभी धोखे से भी सच्चे दिल से भगवान का नाम ले लिया होगा। लगता नहीं है हमारे जीवन को कोई ना कोई पुण्य हमने जरूर कमाया है। आज जो पूजा का पुण्य कमा रहे हैं, ना जाने कब हमारे काम आ जाए, ये बता के काम नहीं आएगा, लेकिन जब जब संकट होंगे ये पुण्य हमारा जरूर काम आया करता है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह अपना फल जरूर देता है, वह अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है। बस फर्क इतना है कि वह बताता नहीं है कि मैंने तुमने ये पुण्य किया उसका ये फल है। लेकिन आज भी सफलता से जीवन चल रहा है, आनंद से जीवन चल रहा। पैसों का संकट आया, इस दिवाली ने वो संकट भी दूर कर दिया। 2 साल जो दिक्कत थी, दुकानें नहीं खुली, इस बार तो इतना मार्केट खुला कि हजारों लोग बाजारों में पहुंच गए। ये व्यवस्थाएं कैसे बन रही हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है? इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, कहीं ना कहीं हमने कोई पुण्य संचित कर लिया है जो आज इतने आनंद से हार मुकुट बांधे बैठे हुए हैं। नहीं तो ये भी हो सकता था कि माला डल रही होती फोटो पर, आज हार मुकुट पहने बैठे हैं। ये भगवान की भक्ति पूजन है। वो कितनों की फोटो पे अपन डाल भी आए हैं माला पूरे चातुर्मास में। ध्यान रखना, ये पुण्य है हमारा, जिन भक्ति का पुण्य है। इठलाओ इस पुण्य पर। कहते हो ना, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, जिनेंद्र भगवान की भक्त। जिनेंद्र नहीं बचाया है, नहीं तो महाविनाश के कगार पर दुनिया जाकर के खड़ी थी। आज हम यहाँ हैं, हमारा पुण्य आड़े आ गया, हमारी भक्ति आड़े आ गई, उसने हमें संकटों से मुक्ति दिलाई है। ऐसी ही भक्ति करते रहो। पूजन विधान के अवसर मिले, अरे सारे काम छोड़ देना, पूजन विधान का अवसर कभी छोड़ना मत, आगे आकर के रहना। कैसे होते हो? जब कोई अच्छा काम होता है, हमारा नाम पहले हो, हमारा नाम पहले हो। पूजन जब धर्म का काम हो तो अपना भी होना चाहिए कि हमारा नाम पहले आना चाहिए, हम सबसे आगे आना चाहिए। हमें सौभाग्य मिलना चाहिए भगवान के अभिषेक का, हमें सौभाग्य मिलना चाहिए मुनियों को आहार देने का, हमें सौभाग्य मिलना चाहिए किसी साधु की संत की सेवा करने का। इतना आनंदित चातुर्मास यहाँ पर मेरा संपन्न हुआ है, मैं कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि मेरे चतुर्मास बड़े बड़े शहरों में हुए, बड़ी बड़ी सभाओं में हुए, हजारों हजारों लोग जो प्रवचनों में आते थे, हजारों हजारों लोग जो धर्म से जुड़ते थे। लेकिन इस जंगल में कोई नहीं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो श्रद्धा भक्ति हमारे भक्तों ने दिखाई है, एक एक परिवार ने एक एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये तो शहर में भी प्राप्त नहीं होता। आज हमारे
अरिहंत परिवार को सौभाग्य मिला, जिन शरणम तीर्थ पर अकेले विधान का नहीं, आज का पूरा दिन इनके ही द्वारा संपन्न हुआ है। सुबह का आहार, सुबह की पूजन, भगवान का अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद यह विधान, अभी शाम को आरती होगी भगवान की, जिनेंद्र भगवान की। एक दिन का चातुर्मास, कम से कम अपनी पीढ़ी को कह सकते हैं हमने 4 महीने का भले नहीं कराया, लेकिन एक दिन का चातुर्मास कराने का सौभाग्य हमने प्राप्त किया। ये संत सेवा, ये गुरु सेवा कहाँ मिलती है? साधुओं की सेवा करने को दुनिया में बहुत पुण्य का योग होता है, तब संत सेवा हमको प्राप्त होती है। ऐसा सौभाग्यशाली परिवार, इसका सौभाग्य अखंड बना रहे, मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ऐसे ही इनके घर में आज ये शांति विधान यहाँ पर हो रहा है। मैं तो यही कहता हूं कि इस परिवार का हाथ, और जितने भी लोग बैठे, ये मत सोचो कि हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हम तो सबको देते हैं। मेरी समाज जिसका हम भोजन करते हैं, मेरी वो समाज जिसका हम पानी पीते हैं, हमारी वो समाज जो अपने बच्चों से ज्यादा अपने संतों का ख्याल रखती है, हमारी वो समाज जो अपने घरों से ज्यादा भगवान के मंदिरों का ध्यान रखती है, उस समाज का हाथ ऐसा रहना चाहिए, कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। यही आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूं। दोनों हाथ लुटाओ, पुण्य की धरा है, पावन धरा है, बटोरो नहीं, लुटाना सीखो जीवन में। जो लुटाएगा उसके पास लौट लौट करके आएगा, जो जोड़ जोड़ के रखेगा चला जाएगा। इस आया था जब धरती पर क्या लेकर आया था, और जाएगा तो क्या लेकर जाए। ये पुण्य संचय करिए। मनुष्य का भाव, इतने अरबों की जनसंख्या है, 7 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है। मालूम है, हम मुट्ठी भर लोग ही जैन बन पाए, बाकी लोग जैन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? मनुष्य तो वो भी बन गए। ध्यान रखना, जैन बन, मनुष्य बनना उतना कठिन नहीं है, जैन बनना बहुत कठिन हुआ करता है। जिनेंद्र की शरण मिलना बहुत कठिन हुआ करता है। आए हम इतना तो करें, जिनेंद्र बन पाए या ना बन पाए, अगले जन्म में जैन बनने की साधना करके यहां से जाएं, कि जब भी जन्म हो एक ही प्रार्थना करना, इस तीरथ से जब घर लौटना, अपने घर वापस जाना तो यही कहना कि गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, वो फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर जन्म में जिनेंद्र भगवान मिले, हर जन्म में जिनेंद्र की शरण मिले, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। पूरे परिवार को बार बार आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और अभी विधान बाकी है, अंतिम बलय की पूजन चल रही है। आए आलस में नहीं, पुण्य बड़े जोश से कमाना चाहिए। जैसे सुभाष सेठ दुकान में नोट बड़े जोर से कमाते हैं ना, आने दो आने दो आने दो, वैसे ही आज यहाँ पुण्य की दुकान खुली है, आने दो आने दो आने दो। मालूम है, जब खुशी होती है तो क्या करता है आदमी? ऐसा मुंह लटका के बैठता है क्या? खुशी होती तो क्या करता है? झूमता है, नाचता है, कूदता है। आनंद में जब होता है तालियां अपने आप बज जाती हैं। आनंद में होता है पैरों में थिरकन आ जाया करती है। आनंद में होता है चेहरा गुलाब सा खिल जाया करता है। आज आनंद के क्षण है, भगवान की भक्ति पूजा के क्षण है। आओ आनंद के साथ अपन चौथी वलय का पूजन करते हैं। सौभाग्य के जितने खुश होकर करोगे उतना तीव्र पुण्य का बंध होगा, और जितना मजबूरी से करोगे अकाम निर्जरा होगी, जीवन का कल्याण नहीं होगा। हंसते खिलखिलाते ऐसे लौटो अपने घर, जैसे किसी महामहोत्सव में शामिल होकर के लौट रहे हैं। और यह पुरुषार्थ मैं अनादि काल से करते आया हूं। संतान को जन्म देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। संतान को जन्म तो पशु पक्षी भी दे दिया करते हैं। ये मेरे जीवन का सौभाग्य नहीं हो सकता है। संतान तो कोई भी पैदा कर लेता है, संसार की बातें हैं। फिर क्या करूं? चक्र रत्न को चलकर देखूं? बोले नहीं, ये धन संपदा तो हर जन्म में पाई, इसका कोई मूल्य नहीं होता है। फिर बोले कि ये अर्थ पुरुषार्थ है धन को प्राप्त करना।
भरत जी ने सोचा अनादि काल से काम पुरुषार्थ करके संतानें पैदा हुई हैं, अनादि काल से अर्थ पुरुषार्थ करके ये धन संपदा प्राप्त हुई है। भरत जी सिंहासन से उठते हैं, 7 कदम चलते हैं और जिस तरफ भगवान को केवल ज्ञान होता है साष्टांग प्रणाम करते हैं। मेरा सबसे पहला धर्म ऋषभदेव भगवान के समोशरण में जाना है। पहले जाके मैं भगवान की पूजन करूंगा, केवल ज्ञान की पूजा करूंगा। कहाँ स्वर्ग लोक धरती से उतर के जमीन पर आ रहा है और मैं धन संपदा पुत्र वैभव में लगा रहूंगा? नहीं, धिक्कार इस माया को। और भरत जी ने पूरे में घोषणा करा दी कि ऋषभदेव को केवल्य की प्राप्ति हुई है। पूरी अयोध्या सज धज कर सबसे पहले ऋषभदेव भगवान के समोशरण में पहुंचेगी। मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ ये बार बार प्राप्त नहीं हुआ करता है। दुकान ऑफिस तो रोज मिला करती है, रोज जाओगे, कल से फिर वही धंधा शुरू तुम्हारा। घर परिवार रोज मिलता है, लड़ लो झगड़ लो कुछ भी कर लो, गुस्से में बाहर भी निकल जाओ, शाम को लौटकर फिर उसी घर में वापिस आना है। क्या नहीं मिलता जीवन में? धर्म पुरुषार्थ बहुत मुश्किल से मिला करता है, मोक्ष पुरुषार्थ बहुत पुण्य के उदय से मिला करता है। आज विनोद जी फांदौत हमारे परम भक्तों में, वह यहाँ पर पूरे परिवार के साथ उन्होंने कहा कि ये पहली अवसर है जब पूरा परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी जिन शरणम में आकर भगवान की महाअर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। यह सौभाग्य है क्योंकि आज तुम्हारा विधान में नंबर भी महाअर्चना ही का ही आया है। चक्रवर्ती भरत की 96,000 रानियां, लाखों पुत्र उनके, लाखों पुत्र वधुएं उनकी। जब वो महाअर्चना करते थे ना तो किसी नगर को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा शहर तो 96,000 से ही भर जाया करता था, पूरे मिलकर के। मैंने सोचा कि आज इनके यहाँ के सब आए, ससुराल पक्ष भी आया, पीहर पक्ष भी आया, ये भी आए, वो भी आए, रिश्तेदार भी, नाते भी। ध्यान रखना, ये सामूहिक पुण्य जो अर्जित कर रहे हैं, ध्यान रखिए, जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे हैं। आने वाले समय में सामूहिक पुण्य का सामूहिक फल प्राप्त हुआ करता है, वह जीवन को धन्यता से भर दिया करता है। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जिनेंद्र भगवान के चरण युगल हमारे हृदय में निवास करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के चरण हमारे हृदय में रहे और हमारा चित्त उनके चरणों में लीन रहना चाहिए। ऐसा ही बड़ा सुंदर अवसर लग रहा है। आज उनके पिताजी गेंदालाल जी, पुष्पा देवी सही में लग रहे हैं बिल्कुल ड्रेस व्रेस पहन के कि साक्षात चक्रवर्ती चले आए यहाँ पर पूजा करने के लिए। उनका स्वरूप, उनका वैभव, ये वैभव है जिन शासन का फटे पुराने कपड़े में पूजा मना की गई है। दरिद्रता के साथ पूजा मत करना, सामग्री भी अच्छे से चढ़ाना, सामग्री भी दिव्य होना चाहिए, वस्त्र भी दिव्य होना चाहिए। दिव्येण नाणेन दिव्येण धूपेण दिव्येण गंधेण निंच कालम पूजा में पढ़ा करते हैं, ये सब दिव्य होना चाहिए। दिव्य का अर्थ क्या होता है? दिव्य यानी बहुत सुंदर, बड़ा दिव्य और भव्य है। यह मंडल में बैठकर चारों तरफ कलशों का मांगलिक प्रतीक रखा हुआ है। मालूम है, अष्ट प्रातिहार्यों में, अष्ट मंगल द्रव्य में कलश को मंगल बोला गया है। इस मंगल को ये समोशरण में भी ऐसे ही कलश रखे रहते हैं भगवान के समोशरण में। वहां बैठकर चक्रवर्ती महाअर्चना करता है, किमिच्छिक दान दिया करता है, दोनों हाथों से लुटाया करता है, याचकों की सभी संतुष्टि प्रदान किया करता है। ऋषभदेव भगवान की अर्चना है, भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला है। बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन सुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। यह जीवन हमारा
जिन भक्ति में गुजर जाए, जिनेंद्र की आराधना में गुजर जाए, जिनेंद्र की अर्चना में गुजर जाए, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो सकता है। वरना खाए पिए संसार बढ़ाया, संसार की बातों में रंगरलियों में जीवन लगाया। ग्रस्त है वह भी जरूरी है, वह बिल्कुल से निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्रस्त को सतत धर्म पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, है जिनराज की भक्ति पूजन करने रहना चाहिए। श्रावक का मुख्य धर्म दान और पूजा हुआ करता है। ऐसा सौभाग्य, कितना शुभ घड़ी है, शुभ क्षण है, शुभ पुण्य के पल हैं। सभी लोग यहाँ पर एक साथ इंद्राणी बनकर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से उतर करके पूरे देवता इस जिन शरणम में आकर भगवान की आराधना और पूजा कर रहे हैं। ये महाअर्चना का समय, आज तो इतना पुण्य का उदय इनका कि सभी ने, छोटे छोटे बच्चों तक ने नियम ले लिया कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। अपनी यथाशक्ति नियम संयम में बंधे। साधु से बंधने का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में संयम आना चाहिए, हमारे जीवन में जैनाचरण आना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। नारेबाजी से सम्मान नहीं हुआ करता है, सम्मान होता है हम संयम लेंगे, हम जीवन को श्रावकाचार के अनुसार बनाएंगे, हम जीवन को त्याग तपस्या में बनाएंगे। इतने वर्षों से जुड़े, रात में नहीं छूटा। क्या किया इतने साल महाराज के साथ रहकर? कुछ नहीं, सारा त्याग महाराज ने कर दिया। जब वो मोक्ष जाएंगे तो हम उनका पैर पकड़ लेंगे, है ना। ऐसे मोक्ष की यात्राएं नहीं हुआ करती हैं। संयम आना चाहिए। मालूम है, जिसकी दुकान में जाओ ना तो कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। खाली जाओ तो भगा देता है, चलो भगो क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाना पड़ता है। किसी की दुकान का उद्घाटन हो रहा है तो नाश्ता करने से पहले कुछ सामान भी खरीदना पड़ता है। नहीं खरीदोगे तो अव्यवहारिक हो जाएगा। ध्यान रखिए। वैसे ही आप जिन शरणम की दुकान में आए हो, संत की दुकान में आए हो, मेरी दुकान में आए हो, सोना चांदी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन संयम और त्याग और तपस्या के हीरे मोती यहां से लेकर के जाओ, जीवन को धन्य करो। मालूम है, संत को इंग्लिश में सेंट बोलते हैं। मुझे ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है। कहाँ गए रे डोलू? यही बोलते हैं ना, सेंट बोलते हैं। और इत्र को क्या बोलते हैं? उसको भी सेंट बोलते। ये दो दुकान ऐसी हैं। इत्र की दुकान पे कोई जाएगा ना, और दुकानों पे जाओ तो सामान खरीदना पड़ता है, तब वो सामान मिलता है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।